हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी की जय माँ वासनी। हमारी पूजा सफल हुई, पूरी हुई। हवन बाकी है। आज गुरुवार है और हम लोग 7 दिन बहुत पूजा करके थके। हवन तो रात को हो चुका है, मेरे पंडित जी ने हवन कर दिया, बस मेरा हवन बाकी है। तो यहाँ लॉकडाउन की वजह से सुबह सब 11 बजे बंद हो जाता है, तो मैं देखूँगी आज रात को तो नहीं, कल हवन कर दूँगी मैं। एक्चुअली क्या है, कल रात को माँ बगलामुखी ने मेरे मुँह से ऐसी भविष्यवाणी बताई जिसके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। एक बात और, वो छोड़ो, पहले काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि कल की पूजा बहुत अच्छी हुई है। कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा हुई है। जितने लोगों ने मेरे साथ ग्रुप में जितने लोगों ने पूजा की है, एक हमारे में कामाख्या की योनि पूजा होती है, वो खुद इतनी अच्छी पूजा हुई है कि वो योनि के जरिए एक शक्ति अंदर जाती है। वो जितने ग्रुप में मेरी पूजा की है सबके अंदर गई है, और अब आने वाले में उनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी और कभी वो बुढ़ापा उनको पकड़ेगा नहीं। मेरी बहुत सारे ग्रुप में है, एक जन दो जन बोलते माँ ये जाप करने से मुंह पे चमक आती है क्या? हाँ आती है। जब हम ये 7 दिन की पूजा करते हैं ना, तो साल भर के लिए तो हम पैक हो गए। अब हम साल भर के लिए पूरे पैक हो गए। साल भर हम पर कोई कितना भी वार करेगा हम तक आएगा नहीं। जो हमारे बुरे बारे में बुरा सोचते हैं वो घर से जाएंगे, उनको रुकने नहीं देंगी माता रानी। और दूसरी खूबसूरती और 4 गुना बढ़ेगी और एक बहुत ज़बरदस्त आकर्षक शक्ति आएगा। उसके लिए भी आज खजूर से भी हवन होगा। एक बात और, मुझे ना कभी कभी कोई कहते हैं कि तुम ना पागल हो गई हो, झूठ बोलती हो। एक बात बताती हूँ, विद्या देवी ने आज तक जो भविष्यवाणी की है ना, यूट्यूब पे गलत नहीं है। मैंने जब जब जिसके लिए जो बोला है वो तब वैसे वैसे हुआ है। ये बात आप लोग भी मानते हैं। पिछले साल भी मैंने केशव के लिए भविष्यवाणी की थी कि केशव है पेट में तो है। मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा माँ से ज़्यादा बाप के लिए लकी है। ये बच्चा पैदा होने के पहले ही बाप को हमेशा गाड़ी में घुमाएगा। ये बच्चा माँ से ज़्यादा बाप के लिए लकी होगा। ये बात मैंने कहा था, क्योंकि हर साल एक भविष्यवाणी खुलती है। उसमें कहा था कि ये बच्चा जब पैदा होगा ना, उसके पहले उसका बाप गाड़ी में घूमने लगेगा, कभी ज़मीन पे पैर नहीं रखेगा। तरक्की की सीढ़ी चढ़ता जाएगा, उसको कभी कोई पीछे नहीं पड़ पाएगा। और जैसे जैसे बच्चा, जब ये बच्चा होगा, ये जैसे जैसे चांद सूरज के जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे इसके पाप का नाम चांद सूरज के जैसे बहुत आगे जाएगा। तो मेरी भविष्यवाणी को गलत मत कहा करो। मैंने आज तक जो भी बात कही है ना, मुझे गलत कहने से, मैं एक बात बोलूँगी, मुझे गलत कहने से, मुझे गलत बोलने से सच नहीं बदलेगा। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। यूट्यूब पे तो मैंने कभी झूठ नहीं कहा है। मैंने कल एक और बात, मैं सबको ये बात बोलूँगी, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। सबको लगेगा मैं एक को टारगेट बनाती हूँ, कोई नहीं, मैं सैंपल बताती हूँ। मेरे पास एक गोरेगांव के एक बंद भाई का फ़ोन आया था। वो कुछ, उनका सरनेम कुछ अच्छा ही था, मेरे को आता नहीं, मराठी में बहुत सारे सरनेम रहते हैं। उनकी बीवी विरार रहती है। वो बंदा हमेशा चाहता था कि वो अपनी माँ बाप के पास गोरेगांव में रहे। ये सच है, मेरे पास है व्हाट्सएप पे। बहुत सारी लड़कियों की आदत होती है, या तो वो लड़कियां अपने माँ बाप को अपने पास बुला लेती हैं, या तो होएगा कि माँ बाप के पास जाके रहती हैं, और पति को भी ज़बरदस्ती मजबूर करती है माँ बाप के पास रहने पे। बाद में उस आदमी ने मुझे बताया कि माँ मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे अलग रहना है, मुझे नहीं रहना है सास ससुर। मेरी हुआ क्या? बोलते देखो माँ मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, और बाद में मुझे लगा मेरे सास ससुर हैं तो मेरी बीवी गलत रास्ते जाएगी नहीं। मुझे लगा मेरे सास ससुर मेरी बीवी का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन हुआ क्या कि मेरे सास ससुर हैं, बच्चों को देख रहे हैं, तो मेरी बीवी बिंदास, क्योंकि एक पति, एक आदमी अपने माँ बाप के सामने एक टाइम मजबूर ना हो, लेकिन सास ससुर के सामने मजबूर हो जाता है। वो चाह के भी ना औरत को झापड़ मार सकता है, ना उल्टा बोल सकता है, ससुराल वालों के सामने वो दब जाता है। तो उसके कारण उसके साथ क्या हुआ मालूम है? विरार की कहानी है, वो गोरेगांव में ही रहता है। बोला माँ मुझे गोरेगांव जैसी जगह छोड़ के विरार जाके रहना पड़ता है। और बाद में मुझे पता चला, बता रही पूरी बात सुनना आगे, बाद में मुझे पता चला कि मेरी बीवी का उसके किसी के आदमी के साथ वो घर पे आता जाता था, उसका भाई बनता था, और उसी के साथ उसका रिश्ता है। और आज ये हाल हुआ है कि मैं गोरेगांव में रह रहा हूँ, मुझे घर से भगा दिया गया है, और मेरी बीवी मायके में, इस कारण से कि तुम मेरे बीच में बोलने का नहीं, मुझ पर शक करते हो। और ये बात में पूरा सपोर्ट मेरे सास ससुर कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कुछ भी करो, मेरे सास ससुर को रास्ते से हटाओ, कि मतलब वो लोग उससे हटाए और मेरी बीवी को मेरे पास भेजो, उस आदमी से रिश्ता टूटे। ये बहुत कॉमन हो चुका है। तो मैं एक बात बोलूँगी लड़कियों को, क्यों ऐसा कर रहे हो यार? जब तुमको ज़िंदगी भर माँ बाप के पास रहना है, तुम शादी करके किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करती हो? अच्छी बात नहीं है।
क्या करोगी माँ बाप को लाके? अच्छा नहीं है ये बात मैं भी किसी को मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि मैं इधर भी हुआ है, मैं भी किसको समझा रही हूँ, क्योंकि कोई तो है जो पहले तो माँ बाप से अलग किया है और अब अपने माँ बाप को लाना चाहता है कि माँ बाप आए और बच्चा संभालने की मजबूरी कि मेरे से बच्चा नहीं संभलता है, मैं बीमार रहती हूँ तो जरा मेरे माँ बाप आ जाएंगे बच्चा संभालेंगे। तो क्यों है ना, सास ससुर है ना बाजू में, सास ससुर के पास जाओ, माँ बाप ही क्यों? बहाना क्या रहेगा? मैं बताती हूँ, खुल के बताती हूँ, भाड़ में गया अगर झगड़ा हो तो हो कि भाई मेरे भाई की नई नई शादी हुई है, घर छोटा है, मियाँ बीवी को टाइम स्पेंड करने नहीं मिल रहा, 2-4 महीने माँ बाप को बुलाती हूँ, बाद में माँ बाप चले जाएंगे। क्या होगा उससे मालूम है? माँ बाप आ जाने के बाद पूरी बैंड बज जाएगी, क्योंकि तुम चाह के भी कुछ बोल नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। उसके बाद कल की वीडियो मैंने बनाई, क्या है ना, मुझे झूठा कहने से कल जब देखो पिछले साल ये खुला था, उसके पहले साल में बहुत सारी बातें, बहुत कहानी, हर साल एक जब ये पूजा पूरी होती तो एक खुलता है किताब, उसमें सबकी भविष्यवाणी। मैंने जिस बच्चे का भविष्य पहले देखा था तो वो मैंने एक टाइम के अंदाजे से देखा था, लेकिन जब कल वो भविष्य खुला तो हमारे में एक दिन आता है, खरवास लगता है हमारे में, 14 तारीख या 13 तारीख 14 तारीख से खरवास लग जाता है, 15 दिन पहले वाले में 14 तारीख को संक्रांति होती है, तो वो शिव जी का होता है ना संक्रांति का, मकर संक्रांति, उसके 1 महीना पहले से एक ऐसा दिन महीना भर आता है, वो महीना अच्छा नहीं रहता है। तो महीना अच्छा नहीं रहता, लेकिन उसमें कहते हैं ना अगर खरवास लगती है, अगर कुछ हो तो प्रॉब्लम होती है। तो जो बच्चा हुआ है वो उसी खरवास को, मतलब 5 सेकंड लेट हो, अगर 5 सेकंड पहले होता तो वो बहुत भाग्यवान बच्चा होता। 5 सेकंड लेट होने की वजह से उस पर काल सर्प योग लग गया है और वो अपने बाप के लिए काल बन के आया है। अब ये बात वो औरत नहीं समझेगी, क्योंकि उस औरत को कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि जो औरत अपने खुद के पति को 6 महीना मरने के लिए छोड़ सकती है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चे का बाप बच्चा भले 5 साल का बड़ा हो, जैसी 5वां साल लगे और उसका बाप मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दीवाने बहुत हैं, कोई ना कोई बन जाएंगे। लेकिन उस औरत को ये नहीं मालूम है कि अगर जो पूजा में जो कहते हैं ना, जो काल उस पर मंडरा रहा है वो उसके बच्चे भी मंडरा रहा है, क्योंकि इस बच्चे की आयु बस 30 साल की है। मैं दिल पे पत्थर रख के बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत टेंशन में हूँ रात से, और ये बात के लिए मुझे झूठा कहा जा रहा है ना, तो मैंने यही कहा है, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ, देख लेना ये बात सच होगी। आज तक विद्या देवी ने जो बोला है सच का है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे क्या पड़ी है किसी की भविष्यवाणी? मैं किसी की भविष्यवाणी नहीं देखती, मैं अघोरी हूँ, क्योंकि साल भर में भविष्य खुलता है तो हमको दिखता है। जो 5 सेकंड लेट होने की वजह से वो बच्चे का ग्रह बाप के लिए खराब है, बाप के लिए काल बन के आया है। जो भी देखो, औरत 10 के साथ सोए, औरत को हमेशा पता रहता है कि उसके बाप उसके बच्चे का असली बाप कौन है, समझे? केशव के पापा की तरफ से मैं एकदम फ्री हूँ, क्यों? मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने केशव का जब भविष्य देखा तो देखा उसकी बहुत लंबी आयु है, लेकिन अब उस बच्चे के जिस बच्चे का भविष्य में देख रही हूँ, उस बच्चे के हिसाब से ना मुझे बस एक ही बात का डर है कि जो इंसान गुजरने वाला है उसके घर में भी बच्चे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, यहाँ तो 30 साल के बाद बिगड़ेगा, जब 30 साल में जवानी में 30 साल का जवान बेटा गुजर जाएगा, तब उस औरत को अपनी करनी और पाप का भुगतान होगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। जब अपनी औलाद पे आता है ना, तब उसको पश्चाताप होगा। लेकिन यहाँ पे कोई अनाथ हो जाएंगे, यहाँ पे एक घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कहते हैं ना, जहाँ पे भी कहते हैं ना, वहाँ पे भी औलाद है, वो बेचारे अनाथ हो जाएंगे। जुम्मा 2 से 3 साल में वो लोग अनाथ हो जाएंगे, उनका क्या होगा भगवान जाने। लेकिन आज की तारीख में क्या है ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक मरा तो दूसरा शादी करके आ जाता है, ऐसी बात है। तो किसी को समझा के मतलब नहीं है। देखो एक बात बताती हूँ, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो सबको बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन बच्चे को प्यार सिर्फ असली बाप ही देता है, ये बात याद रखना। बच्चा जब छोटा होता है ना तो सबको बहुत प्यारा होता है, लेकिन जब बड़ा होता है ना, ज़रा सा कुछ गलती करता है ना, मुंह से निकल ही जाता है। पाप की निशानी ना, पाप की संतान है ना, जैसा बाप ऐसे ही बेटा होगा ना, कौन सा ऐसा होगा, ऐसा निकलता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अपने पति से पहले रिश्ता तोड़ा, तब केशव के पापा से रिश्ता रखा। तलाक तो मेरा जब अभी हुआ तो मैं क्यों तलाक ली, जब मुझे पता चला मेरे पेट में केशव आ गया है, तब उन्होंने तलाक मांगा, मैंने दे दिया। क्यों दिया मालूम है? क्योंकि अगर वो चाह के भी अगर इसको अपना भी लेते ना, तो जब ये बड़ा होता तो कभी कभी उसके मुंह से निकल जाता, अरे छोड़ना, क्या हुआ, मेरा बेटा थोड़ी है तो आखिर नशेड़ी की औलाद ना, ऐसा निकलता।
तो मैंने जो किया अपने केशव के लिए किया। मुझे किसी के मुँह से सुनना पसंद ही नहीं है। मेरा बेटा मेरा अकेले करेगा चलेगा, केशव के पापा नहीं आएंगे चलेगा, लेकिन कोई और आदमी इसको ये बात बोल दे तो मेरे लिए मरने के बराबर है बात, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ये बात है। बच्चा छोटा रहता है ना, 2 साल 5 साल 10 साल, बहुत अच्छा प्यार मिलता है, लेकिन बड़ा होने पे ना माँ को और बच्चे को ज़िंदगी भर ये बात सुननी पड़ती है। ये बात ये लिख के लेना। ये बातें ना जवानी में पता नहीं चलती, जब थोड़ी उम्र होती ना तब उस औरत को पता चलती कि कोई समझाने वाला नहीं मिला था, कोई बोलने वाला नहीं मिला था। ये बात तो है, और उस बात की सज़ा सबको मिलती है। एक औरत की सज़ा पूरा घर भुगतता है। मुझे तो बस एक ही बात की चिंता है कि नुकसान तो है घर का ही, और क्या बोलूँ मैं, हम लोग को कभी कभी लगता है कि इतनी शक्तियाँ पाके भी मैं बहुत बेकार हूँ, मुझे इतनी शक्तियाँ चाहिए नहीं थी। मैं तो सोचती माँ ये आंखें दी क्यों ये सब देखने के लिए, मुझे ये सब नहीं देखना है। दिल में दर्द हो रहा है, क्योंकि बाप का तो चलो साया तो कोरोना फैला है तो कोई इंसान कभी भी मरता है, लेकिन 30 साल की उम्र में जवानी में बच्चा मरे, क्योंकि उस बच्चे के नसीब में ना शादी की लकीर है। मैंने कहा ना एक ही रास्ता है बचाने का, एक ही रास्ता ये है कि माँ बाप बैठ के कुल देवी को जान के बदले जान दे दे, मतलब बकरे की बलि चढ़ा दे, पूजा वूजा कर लें, बच्चे का मुंडन करा के बाल भगवान को चढ़ा दें, और त्र्यंबकेश्वर जाके शिव जी की पूजा करके वहाँ आईना लगा रहता है, बाप बेटे माँ बाप बेटे तीनों त्र्यंबकेश्वर को देखे, तभी असर थोड़ा बाप के ऊपर से कम होगा। एक्सीडेंट तो होगा, कार एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन ये होगा 6 महीना आराम करना पड़ेगा, लेकिन जान जाने से तो बेटर रहेगा। और आज जो 30 साल की उम्र का है, अल्पायु, ये तो आपने शिव जी की पूजा देखा होगा, जब अल्पायु लिखा रहता तो कुछ नहीं कर सकते। ये बात बहुत पहले पता चल रही थी, 30 साल तक हमको टेंशन रहता क्या होगा क्या होगा। तो उसका भी एक ही रास्ता है कि अगर 25 साल के अंदर अगर किसी से शादी हो गई तो ठीक है, लेकिन लड़के के नसीब में लकीर ही नहीं है शादी की, तो क्या करेंगे, पता नहीं क्या होगा। बस यही बुरा लग रहा है कि क्या है, देखो क्या नसीब में है हमारे पास। मैंने आज स्वामी समर्थ का एक पढ़ रही थी, स्वामी समर्थ का एक देख रही थी, उसमें ये बोल रहा था, स्वामी समर्थ बोलते हैं कभी मन को उदास मत कर, जो तुझे त्रास देते हैं उससे डर मत, जो तुझे गलत कहते हैं उससे डर मत, क्योंकि जो गलत कहते हैं वो खुद गलत होते हैं, इसलिए तुझे गलत कहते हैं। सच की राह पे चल, एक न एक दिन जीत तो हमारी ही होनी है। तो ये जुबान है, हम पंडित हैं, डॉक्टर हैं, हमेशा ही अच्छा नहीं बोल सकते। जो लिखा है, बल्कि ये सोचो जो घटने वाली हो घटना बता रहे उसको सुधारी जा सकती है। लेकिन मुझे पता है जो औरत ने पति का मान नहीं रखा, 6 महीना उसे मरने को छोड़ दिया, तो बच्चे का बाप मरे उसको क्या फ़र्क पड़ता है, 10 बाप खड़े हो जाएंगे उसको क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा 30 साल में मरे क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे बच्चे पैदा हो जाएंगे। लेकिन हाँ, भगवान ने ये लाठी आवाज़ दी कि ये सब देखने के लिए उस औरत को जिंदा रखेंगे। उसको अभी देखा है मैंने कल, उसमें उसको एक गंदा रोग लग चुका है, सुखंड वाला रोग कुछ तो लग चुका है, 24 घंटा बदन में दर्द वर्द रोग लगा है। अब वो रोग उसको बढ़ाते बढ़ाते चला जाएगा, लेकिन उसको जिंदा रखेगा। मौत मांगेगी तो मौत नहीं मिलेगी। सॉरी ये सब बताने के लिए, बस मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि विद्या देवी ने आज तक जो भविष्यवाणी की है कभी गलत नहीं की है, और ये जो भविष्यवाणी की हूँ ये वक्त रहते मैं तो रहूँगी, और नहीं रही तो ऊपर वाला है, लेकिन ये यूट्यूब तो रहेगा, सबके सामने आएगा, आप सबके सामने ये सच आएगा, और देखना जिस दिन आएगा उस दिन आप सब मुझे याद करेंगे। बाकी शक्तियों का काम चालू है, अभी भी बहुत अच्छी शक्तियाँ सिद्ध हुई है, कामाख्या योनि शक्ति भी सिद्ध हुई है, जिससे इंसान कभी बूढ़ा नहीं रहा। जितने रूप में मेरे ग्रुप में पूजा की है मेरे साथ मिलके, आजीवन उन पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, ये मैं बोल रही हूँ। जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मोटे हैं, लगता है चेहरा अच्छा नहीं है, थोड़े दिन में देखो उनका चेहरा मुझसे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसा वो चाहेंगी रूप वैसा मिलेगा। मैं उनको एक तरीका बताऊंगी रूप और सुंदर करने का, वो एक सिद्धि होती है, वो सिद्धि करने से अपने आप में एक रूप में सुंदरता आती है। बाकी मेरी कोई बात बुरी लगे तो सॉरी, मैं बहुत चिंता में, देख लो मैं पलंग पे बैठी हूँ आराम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल अंदर से बहुत रो रहा है क्योंकि नुकसान तो हमारे घर का ही है, केशव के पापा की तरफ से तो नहीं है, क्योंकि उनको तो भगवान ने बहुत ज़िंदगी दी है। देखो क्या होता है। जय माता दी।